नमस्कार, उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। बागेश्वर का कपकोट ब्लॉक अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कुछ लोगों का नुकसान कर दिया है तो कुछ लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है। जी हां, हर गांव को जोड़ने वाली इस रास्ते बारिश में खराब हो चुके हैं। मल्लादानपुर में हो रही बारिश में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जिससे खतरा मंडरा रहा है। वहीं प्रशासन ने मल्लादानपुर में सभी इलाकों के रहने वाले लोगों को 3 माह का राशन पहले ही दे दिया है। साथ ही सतर्क रहने के लिए भी बोला गया है। कोट में सरयू नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया, जिस कारण केदारीबगड़ में खेल रहे बच्चे उस बहाव की चपेट में आ गए और एकाएक जल स्तर बढ़ने से बच्चियों की बहने की खबर आई और उन बच्चियों को वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा और डिग्री कॉलेज के छात्रों के द्वारा उन बच्चों को बड़ी मुश्किल से नदी के बहाव से निकाला गया। हमारे जो सारे गांव कपकोट क्षेत्र अंतर्गत जितने भी गांव हैं, दूर से दूरस्थ गांव हैं, उन सभी में राशन माह सितंबर तक पहुंचा दिया गया है। मेरे द्वारा स्वयं भी ग्राम किनू, जो कि काफ़ी दूरस्थ गाँव है यहाँ का है, एक छोर में पड़ता है, उस गाँव को स्वयं भ्रमण कर निरीक्षण भी किया गया था। वहाँ भी इस बात की पुष्टि हुई थी, वास्तव में वहाँ पर राशन पहुँच चुका है। जहाँ पर लोग नदी किनारे नहाने के शौकीन हैं, नहाने चले जा रहे हैं, नदी में नहाने कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, इस आशय का एक अब लाउड स्पीकर के माध्यम से वो करेंगे। इसके अलावा हमने एक जल्दी क्षेत्रीय स्तर पर इसमें मीटिंग करके भी जो यहाँ के लोग हैं उनको भी समझाएंगे, सभी जनमानस को समझाएंगे कि इस प्रकार से अब मानसून लगने कृपया कोई व्यक्ति नदी में किसी भी तरह से न जाए। बागेश्वर से हरीश नगर कोटी की रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नाबालिगों से देह व्यापार का मामला सामने आया है, जिसमें महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी महिला के घर से 2 नाबालिगों को बरामद किया है और महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला का पति राजेश उत्तराखंड पुलिस में बागेश्वर में सिपाही के पद पर तैनात है और वो भी लंबे समय से गैर हाजिर चल रहा था। साथ ही पुलिस पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने बताया कि वह 2 महिलाएं थी जो उनसे देह व्यापार करवाई थी, जिसमें एक आरोपी महिला मौके से फरार है। वही मामले की जांच की जा रही है और दोनों नाबालिगों को 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जहां पर उनके बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेन आई थी जिसके तहत घर वालों ने ये कंप्लेन की थी कि उनकी नाबालिग बच्ची गायब है। तो पुलिस ने जब सर्च किया तो वो नाबालिग बच्ची महिला के पास बरामद हुई, बल्कि उसके पास एक और बच्ची बरामद हुई। पूछताछ में फिलहाल जो ये संदेह हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस महिला के द्वारा बच्चों का गलत काम में उनको प्रयोग किया जा रहा था। बच्चियों को फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, उनके बयान वगैरह कराए जाएंगे। उधम सिंह नगर से शाहनूर की रिपोर्ट। यह वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहे नेशवन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में हो रही बलात्कार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बच्चों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक अलग मुहिम चलाई गई है। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड उधम सिंह नगर में ओम प्रकाश नाम व्यक्ति ने गले में जूतों की माला पहनकर दिल्ली तक पैदल मार्च करने का प्रण लिया है। ओम प्रकाश का कहना है कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। वहीं सरकार का ध्यान महिलाओं और बच्चियों पर होने वाले जुल्मों को मुख्यता से उठाना है। ये हार हमने जो हमारे देश में महिलाओं बच्चियों के साथ इतने दुराचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, इतने बच्चियां मारी जा रही हैं, हमने उनकी सेवा में, उनकी सुरक्षा में हमने सौगंध ली है कि जब तक उनकी सुरक्षा नहीं दुरुस्त होती, हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित नहीं रहती, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहती, देश के नागरिक हमारे सुरक्षित नहीं रहते, तब तक हमें जूतों की माला पहन के और अभी बाजपुर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम पैदल मार्च करेंगे और अपने सुझाव और अपने ज्ञापन सभी अधिकारियों को, माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी राहुल गांधी जी, सभी को हम अपना सुझाव और अपना ज्ञापन देंगे। हमारे पास सुझाव है कि ये अपराध 15 दिन में ही ख़त्म हो सकता है। मुझे बहुत खुशी है
है, गर्व है कि ऐसा काम कर रहे हैं। ये सबकी रक्षा होनी चाहिए, देश की बेटियों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, कड़े कदम उठाना चाहिए सरकार को। यही कहना है, हम इनके साथ हैं, हमेशा रहेंगे साथ, पैदल ही चलेंगे इनके साथ। गदरपुर से MP सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी रामलीला कमेटी को ट्रस्ट बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों ने अनिश्चितकालीन मौन व्रत रखा है। बता दें कि हल्द्वानी की रामलीला कमेटी पिछले कई सालों से चुनाव न होने के कारण नगर मजिस्ट्रेट को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया है, जिसके बाद सभी कार्यकलाप नगर मजिस्ट्रेट की देखरेख में होते हैं। वहीं नगर मजिस्ट्रेट द्वारा इस रामलीला कमेटी को ट्रस्ट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया। वहीं स्थानीय निवासी ने कहा कि रामलीला कमेटी का पिछले कई सालों से चुनाव नहीं हुआ है और रिसीवर बैठा दिया गया है। हम लोग रिसीवर का विरोध नहीं करते, रिसीवर बैठना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद रामलीला कमेटी किसी एक के हाथ में चली गई तो गलत होगा, जिसके चलते लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से मौन व्रत रखा है और अपनी मांग कर रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो शीघ्र ही आंदोलन किया जाएगा। जीवन महोदय, जितने साल आप बैठेंगे उतना विवाद बढ़ेगा। अगर हल्द्वानी में कुछ भी अनहोनी होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आप बार बार हर हिंदू के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि ये कमेटी हर हिंदू की कमेटी है, कमेटी व्यवस्था है, आप भी व्यवस्था हो, कमेटी भी व्यवस्था हो तो आप भी व्यवस्था हो। केवल और केवल हमारा निवेदन है कि हमारी इन 3 बिंदुओं पर, हमारे इन 3 मांगों पर शीघ्र अमल होना चाहिए। अगर अमल नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तराखंड लाइव बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।